तो राधे राधे। ज्योतिष अध्यात्म में आपका स्वागत है। अभी 16 दिसंबर से मलमा शुरू हो चुका है जो 15 जनवरी तक चलेगा। इसकी मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, ये मेरा दूसरा वीडियो है ये। और मुझे थोड़ी आपकी जानकारी, कई लोग इसको जानते भी नहीं है कि खर मास क्या होता है और इसका नाम क्यों पड़ा, इसी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इसकी कथा प्रचलित है कि सूर्य भगवान अपने 7 घोड़ों से पूरे वर्ष भर उनकी सवारी करते हैं। उनका नाम है, पहले का गायत्री, दूसरे का व्रती, तीसरे का उष्णिक, चौथे का जगती, पांचवे का त्रिष्टुप, छठवें का अनुष्टुप और सातवें का पंक्ति। ये 7 घोड़े एक सप्ताह में 7 दिनों को भी दर्शाते हैं। और इंद्रधनुष के कलर भी 7 होते हैं। इसलिए इन घोड़ों की सवारी करने के कारण ही घोड़ों की सवारी करते हैं। उनकी कथा प्रचलित है कि जब इस माह में वह घोड़े थक जाते हैं तो उनको आराम देने के लिए सूर्य भगवान उन्हें एक तालाब के किनारे बांध के आराम करने के लिए कहते हैं। और वे गधे पे सवारी करते हैं। तो गधे को खर कहा जाता है, इसलिए खर पर सवार करने के कारण उनका नाम, इस महीने का नाम खर मास यानी मल मास। इसमें सूर्य की धीमी गति हो जाती है, उनकी रोशनी भी थोड़ी धीमी हो जाती है। इसलिए हमें इसमें शुभ कार्य करने वर्जित होते हैं, सब कार्य नहीं किए जाते हैं। शुभ करने पर पाबंदी हो जाए, जैसे शादी ब्याह रुक जाते हैं, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, इस पर पाबंदी लग जाती है। और 15 जनवरी के बाद जब सूर्य भगवान दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, मकर राशि में, तो फिर उसके 15 जनवरी के बाद शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, शादी ब्याह। तो इसी जानकारी के साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि सुहागन स्त्रियों को कुछ कार्य नहीं करने हैं, कि अगर आपको इस समय कुछ भी खरीदारी नहीं करनी, और ख़ासकर अपने सुहाग की, जैसे कि मंगलसूत्र है, आपकी बिछिया है, बिंदी है, नेल पेंट है, ये सब चीज़ें आपको कुछ भी कपड़े कुछ भी नहीं खरीदने हैं। आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप या तो पहले खरीद ले या फिर आपको 15 जनवरी के बाद ही खरीदना है। आप जो चीज़ है उसी में अपना काम चलाएं, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता है शास्त्रों में। ये खरीदना शुभ कार्य, जिस प्रकार पाबंदी होती है इसी प्रकार नए चीज़ों को भी खरीदने पर पाबंदी होती है। कोई भी नए कार्य आपको नहीं करने हैं, ना खरीदने हैं, नए वस्त्र, नए ज्वेलरी, नया सामान कुछ भी नहीं खरीदना, ना अपने बच्चों के लिए, ना पति के लिए, ना अपने लिए, खुद के लिए। और सुहाग की चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं खरीद। अगर आप अपने सुहाग चाहते हैं कि आपके पति और आपके अच्छे संबंध बने रहना, लड़ाई झगड़ा हो आपके घर में, सुख शांति खुशियाँ, आप इतने व्रत त्यौहार करती है, तो आपको इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना होगा। क्योंकि हमारे किए गए छोटी गलतियाँ भी हमारे लिए बड़ी मुसीबतें पैदा करती है। इसीलिए मेरी अपनी माता बहनों से यही प्रार्थना है कि आप इस समय कुछ ना खरीदें। अगर आपकी बिंदी, जिस चीज़ से आपका काम चल रहा है, तो आप उसी से काम चलाइए। नई चीज़ें बिल्कुल ना खरीदें, ना वस्त्र खरीदें, ना माहौर, ना बिंदी, नेल पेंट, कुछ लिपस्टिक, ये चीज़ें कुछ भी नहीं आपको खरीदनी नहीं है, न चूड़ी। अगर आप ना अपने मायके जाइए, आपकी बहू बेटी को आप बिल्कुल मायके ना भेजिए, या तो पहले भेज दीजिए या फिर उसके बाद महीना ख़त्म होने पर उनकी विदाई कीजिए। हमारे शास्त्रों में ये सब चीज़ों के लिए जो मनाही है, तो किसी कारण से ही हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए हैं, क्योंकि वो सारे जानकार होते थे, वो हमसे ज़्यादा ज्ञाता होते थे। 9 ग्रहों के राजा सूर्य को माना जाता है। अगर आपने इस नियमों का पालन कर लिया तो आपके 9 ग्रह वैसे ही पत्रिका में शांत हो जाएंगे। अब आपको मैंने मनाही वाले कार्य तो बताए, लेकिन कुछ कार्य है जो हमको करने भी है, धार्मिक कार्य। इस महीने में कहा जाता है कि जिसकी पत्रिका में सूर्य कमज़ोर है, वे अपने कुछ कार्य करके अपने सूर्य को स्ट्रांग बना सकते, अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए आप उन्हें रोज़ जल दें, रोज़ में थोड़े कुमकुम, हल्दी और लाल फूल चढ़ाकर उन्हें अर्घ्य दें। सूर्य चालीसा का, गायत्री मंत्र का, या
गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, सूर्य जी के नामों का जाप कर सकते हैं, उनके मंत्रों को, स्तोत्र, चालीसा, सूर्य आदित्य हृदय तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपके कार्य में रुकावट जो आ रही है उसके लिए बहुत ही वरदान सिद्ध है। इसलिए आप इसमें उन अनुष्ठान, अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उन्हें ठंडी लग रही तो आप उन्हें कंबल का दान कीजिए। कोई भूखा मनुष्य है तो उसे खाना, आप जिससे जो बन सकता है उन्हें खाना खिलाइए। ठंडी में मिलने वाली चीज़ों का दान कीजिए, जैसे कि तिल है, तिल से बनी वाली चीज़ें, गुड़, जो गरीब खरीद नहीं सकते। इससे आपको 1000 गुना लाभ मिलेगा। इस महीने में किए गए जप, दान और कार्य का बहुत ज़्यादा महत्व है। गुरु यानी विष्णु जी की आराधना करते हैं, क्योंकि यह वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करते हैं। धनु राशि गुरु है, इसलिए हमें गुरु विष्णु जी की भी इस महीने में आराधना करनी चाहिए। विष्णु जी और सूर्य भगवान की आराधना करने से आपके सारे ग्रह अच्छे हो जाएंगे। आपकी पत्रिका में आपको 1000 गुना उससे लाभ होगा। इस महीने में किए गए जप, दान से आपको बहुत से कार्य आपके सिद्ध होंगे। बस आपको शुभ कार्य के लिए मनाइए। बाकी आप धार्मिक कार्य जितना हो सके, गरीबों की मदद और कंबल, खाने की चीज़ें उन्हें दान कीजिए। जो गरीब बच्चे हैं, उनके पास चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, वो दीजिए। ऊनी कपड़े अगर कोई खरीद नहीं सकता, अगर आप आपका सामर्थ्य है तो आप उन्हें दान कीजिए। इससे आपको 1000 गुना फल मिलेगा और भगवान आप पे जल्दी ही प्रसन्न होंगे। आपकी सारी इच्छाएं पूरी, मनोरथ पूर्ण करेंगे। हमारे कर्म, अच्छे कर्म कभी हमारे खराब नहीं, इसका फल हमें ज़रूर मिलता है। जिस प्रकार बुरों का मिलता है, अच्छे का भी उसी प्रकार मिलता है। इसलिए हमारी कोशिश यही करनी चाहिए कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्य हो सके और हम लोगों की मदद कर सके, क्योंकि भगवान ने हमें उस लायक बनाया है कि हम किसी की मदद कर सके और हमारे किए गए पुण्य हमें ज़रूर मिलेगा, हमारे बच्चों को भी। इसलिए इस महीने में जितना जप, दान, पूजा पाठ की जाए, उससे कई ज़्यादा आपको उसका फल भी मिलेगा। बस कुछ शुभ कार्यों की मनाही होती है जो आपको नहीं करने हैं, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप सारी पूजा पाठ जो करते हैं, तुलसी जी की पूजा करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि शुभ कार्य बना है तो हमें तुलसी जी की पूजा तो आपको पूरे 12 महीने, पूरे साल भर करनी है। तुलसी जी की सेवा करने से आपके घर के सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और सूर्य भगवान तो एक ऐसे भगवान है जो हमें साक्षात दिखते हैं। उनके बिना तो धरती पे अंधकार ही मच जाएगा, कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए उन्हें तो उनकी आराधना करनी चाहिए। सूर्य चंद्रमा ऐसे भगवान है जो हमें साक्षात दिखते और जिसके बिना हमारे जीवन में उजाला ही नहीं हो सकता। बोलते हर रात के बाद सुबह एक नई किरण, नई रोशनी लाती। उसी प्रकार सूर्य भगवान की आराधना हर किसी को करनी चाहिए। वे ऐसे भगवान हैं कि आपके सारे दुखों को दूर करते हैं। और ग्रहों के राजा तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले ज्योतिष का ज्ञान उन्हें ही मिला था। उनको खुश होने से आपके सारे ग्रह वैसे ही ठीक हो जाएंगे। इसलिए मेरी थोड़ी जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।